हम वेट ही कर रहे थे कब आप आँख खोलेंगे और हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, है ना। तो आइए आपको ले चलते हैं अपन, है ना, फिजिक्स की दुनिया में, जहाँ पे अपन ने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्पीड प्रीवियस लेक्चर पे, है ना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप देख लें, फिर यहाँ पे आए, क्योंकि अपन क्या करते हैं उसी का एप्लीकेशन देखने वाले यहाँ पे, है ना। हाँ, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस मैं करूँगा ना वो डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। सर क्या बात करते हो सर, ये तो आप कुछ भी बोल रहे हो सर। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नीट के एग्जाम के पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था एवरेज स्पीड का, ठीक है, और आपने देखा होगा तो। और मैंने बोला था कि वहां से क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, डायरेक्ट सवाल आएंगे, है ना। और फिर उसके बाद नीट का एग्जाम हुआ 5 दिन बाद, अभी 2023 का। आप लोग जाके देखना नीट का पेपर में क्वेश्चन नंबर 26 उस लेक्चर से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। मीन्स आधे घंटे के लेक्चर में आपके 4 नंबर पक्के। जेई में भी वैसे ही मैं बताऊंगा आपको कहां से सवाल पूछे जाएंगे। बिना बेफिक्र होकर आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हर चीजें पता चलेगी कि कहां से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, तो फिर दोबारा मैं बोलूंगा, पहले लेक्चर देखें, फिर जाके जेई मेन का पेपर देखें, आपको यकीन हो जाएगा क्या मैं जो पहले बोला वो था वैसा कि नहीं था, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आज अपन ये करेंगे क्वेश्चंस। अगर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा, बोर्ड पे है ना, स्क्रीन नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो इस पे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा और ये बहुत ही अच्छा सवाल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसके बारे में अपन देखेंगे क्या बोल रहा है जी। तो देखिए ये क्या बोल रहा है आपका, ये फाइंड ए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी ए टू सी, जैसा कि दिया गया है। समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आप क्या करेंगे इसको खुद से ट्राई करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ए, क्वेश्चन नंबर ए, यहां से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया v मीटर पर सेकेंड से, एक कंप्लीट सर्कल पे चलेगा, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल a टू b पे गया है तो उसकी स्पीड, उसके कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगेन बोल रहा है जब ये a टू c पे चला गया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। थर्ड, अगर ये a से चल के d पे आया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर ये a से चल के कंप्लीट a पे ही आ गया दोबारा, यानी कि पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बहुत अच्छे। तो पिछला लेक्चर में अपन ने देखा था, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, है ना, काइनेमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर जो अपन ने बातें की थी इसमें, ठीक है जी। तो अपन ने देखा था यहाँ पे, और नहीं देखा तो बस सर्कुलर मोशन का थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो आप जान ले कि कोई भी पार्टिकल अगर पूरा सर्कल में घूम जाएगा एक बार, कोई भी पार्टिकल है देखो पूरा सर्कल में एक कंप्लीट चक्कर मारेगा, उस सर्कल का रेडियस अगर कितना है r है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा पूरे चक्कर में, जैसे a पे आके दोबारा a पे ही आ गया, मींस डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो डिस्टेंस होता है 2 पाई r। ये आपको बस याद रखनी है। सर्कुलर मोशन में क्या कि अगर कोई पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्यूशन करता है, एक चक्कर लगाता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई r। r क्या है आपका, रेडियस होता है। ये क्या होता है, ये रेडियस होता है। ये बातें क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे। अब इस पे अब आप क्लियर करें, अब इसको आप करें, ये जो वाला जो सवाल है आपका, आप लोग करें इसको, है ना, खुद से एक बार ट्राई करें। कर लिया ट्राई, पक्का, ठीक है। अगर ट्राई कर लिया तो अब मेरा सॉल्यूशन यहां पे आप लोग देखें क्या बोल रहा है। पार्टिकल था ए पे, ए से कहां पे चला गया, ये बी पे चला गया, ठीक है जी, बी पे चला गया, ठीक है। तो ए टू बी वाले कॉन्सेप्ट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप देखें तो ए टू बी में कहानी क्या हो रही है। देखिए पार्टिकल का इसका रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चंस में, इसका रेडियस कितना है, ये r है, ठीक है। तो ए से बी गया, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ध्यान से सुनना, पूरा कंप्लीट चक्कर मारता तो कितना डिस्टेंस कवर करता, 2 पाई r। बहुत अच्छे। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें यहां पे तो आपको ये चीज समझ में आई, ए टू बी जाने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या टोटल डिस्टेंस था, डिस्टेंस जो कवर्ड करेगा ये ए टू बी में, टोटल डिस्टेंस होता है 2 पाई r, पूरे सर्किल में घूमने वाला डिस्टेंस 2 पाई r, और ए टू बी जाने में कितना, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यानी कि ए से बी आने में मैं क्या बोलूंगा, टोटल का 1/4 कवर किया है।
यानी कि टोटल का चौथा भाग यानी कि फोर्थ पार्ट इसने कवर किया। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा, यानी कि 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा। बात समझ में आई? मींस टोटल का 1/4 यानी कि टोटल का चौथा भाग इसने कवर किया, तो बाकी आपका क्या हो जाएगा, ये बाई 2 यानी कि पाई r बाई 2 आपका डिस्टेंस, यानी कि आपका A टू B जाने में जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना था, पाई r बाई 2 था। ठीक है जी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अब कि A टू B जाने में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आपको याद हो तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वो लेक्चर आपने देखा है तो आपको मजा आएगा इसको देखने में। शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ, यानी कि A से B के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये थोड़े ना होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट। ध्यान से सुना, शॉर्टेस्ट ये होगा, समझ में आया? अब ये निकालेंगे, यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है सर। रेडियस ये वाला कितना है, r है, ये रेडियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस चेंज होता है क्या, जी नहीं, ये r है, ये भी r होगा, इधर भी r होगा, किधर भी जाओ r ही होगा। ठीक है ना, सर्कल का रेडियस क्या होता है, कहीं पर भी घूमो इधर भी r होगा, समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा, ये r है तो ये भी r हो जाएगा। मीन्स आपके पास देखो सिचुएशन क्या आ गई, मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, देखो r ये है, ये वाला, अच्छा ये वाला कितना है, ये r है। ठीक है, ये निकालनी है आपका A टू B, तो बहुत आसान है सर। पाइथागोरस बाबा को देखा था अपन ने बचपन में, ठीक है ना, लगा देते हैं। क्या बोला था उन्होंने, देखो ये साइड, दो साइड है, ठीक है, ये वाला साइड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस इस वाले साइड का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बहुत अच्छे, ये कैसे किया, पाइथागोरस से, 2r स्क्वायर, यानी कि रूट बाहर निकालोगे तो r स्क्वायर का हो जाएगा r और अंदर बचेगा √2। समझ में आया? मींस आपका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। डिस्टेंस होगा आपका ये, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका r√2। क्लियर है? वैसे ही आपको क्या करनी है, ये देखनी है आपको सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है A टू C जाने में, A टू C जाने में आपको दोनों निकालनी है जी, A टू C जाने में। बहुत अच्छे, A टू C जाने में जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आंसर मैच करो। ठीक है ना? तो आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन, है ना। कर लिया, बोलो बोलो बोलो, यस सर। ठीक है, चलो अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, फिर तुम्हें मिर्जापुर घुमाऊंगा मैं, है ना, आओ हमारे मिर्जापुर का भी। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरी बात है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब A टू C जाने में देखो डिस्टेंस, अगर बातें करूं, डिस्टेंस की बात करूं अपन, है ना, तो डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल कितना होता है, टोटल होता है 2πr। ये मैंने बोला था, याद कर लो। यहां से चल के यहां पे आएगा तो 2πr। अच्छा, अब देखो यहां से C पे आया, यानी कि टोटल का कितना कवर किया, आधा, हाफ, इतना ही तो कवर किया ना, हाफ, यानी कि इतना। तो बाई क्या कर दूंगा मैं, 2, यानी कि टोटल 2πr में कितना कवर कर चुका है, हाफ, यानी कि बाई 2। हाफ का मतलब क्या, 2 से डिवाइड कर देना। बहुत अच्छे, 2 से डिवाइड कर दिया, πr आपका क्या आया, डिस्टेंस आया। क्या आया, πr डिस्टेंस आया। डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट देख लो, है ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट देखो, बताओ डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। अब सोचो मेरे को A पे C पे आनी है ना। अब देख मुन्ना भैया यहाँ पे और गुड्डू बबलू यहाँ पे, पकड़ना तो पड़ेगा ना यार उन लोगों को। पकड़ने के लिए मेरे को क्या, ये आऊंगा मैं, बोलो कौन सा रास्ता फॉलो करूंगा मैं, बोलो जल्दी से। ठीक है, अब गुड्डू बबलू को पकड़नी तो पड़ेगी ना यार। तो देखो क्या करूंगा मैं, तो ऐसे जाऊंगा ना डायरेक्ट उनको पकड़ने के लिए, ऐसे जाऊंगा, देर हो जाएगा, है ना, देर ना हो जाए कहीं, है ना, फिर निकल जाएंगे वो हाथ से, छोड़ेंगे तो है नहीं उनको, है ना। तो देखो अपन क्या करेंगे, A टू C डायरेक्ट पकड़ेंगे उसको, डायरेक्ट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्ट वाला रास्ता क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो अपन क्या कवर करने वाले हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे, तो डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। ये देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां से डायरेक्ट, तो यहां से ये R, और मैंने बोला था R ये भी होगा, ये वाला R, यानी कि यहां से यहां तक एक R और यहां से R, यानी कि R प्लस R, डायरेक्ट R प्लस R, यानी कि कितना, 2R, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि A और C के बीच में शॉर्टेस्ट कितना हुआ, 2R, और डिस्टेंस ये वाला कितना हुआ, πr।
क्लियर है बात? ये हो गया आपका आंसर किसका? A to C का। बहुत अच्छा मैं वो भी सवाल कराऊंगा जो नीट में पूछा गया है, और आप देखना 2 सेकेंड में सॉल्व हो गए सवाल, ठीक है? देखिए A to D की बात कर लेते हैं जी। अच्छा A to D, अब A to D की बात करते हैं तो A to D में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं किसकी बातें करूं? डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है? तो देखो डिस्टेंस यानी कि A to D, अब सोच के देखो टोटल कितना होता है? 2 पाई आर। समझ में आ रहा होगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, टोटल 2 पाई आर। अच्छा अब मैं यहां से यहां तक आ गया हूं, ठीक है ना? गुड्डू भैया का पीछा करते हुए, है ना? यहां पे आ गया हूं डी पे, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? उनको कितना डिस्टेंस कवर कर चुका मैं? 1 2 3, यानी कि टोटल का 3 भाग, 3 पार्ट में कवर कर चुका हूं। तो मैं कैसे निकालूंगा? 3 से डिवाइड कर दूंगा, है ना? ये, और यही हो जाएगा आपका डिस्टेंस। यही क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा बात आती है सर डिस्प्लेसमेंट का क्या करें? A to D, वही सवाल कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वाला ही। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें सर? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें सर? अच्छा ये अपना अलग है ना? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वही शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ? हम करेंगे मिर्जापुर में राज, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट रास्ता, ये बोलो, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। बहुत अच्छे। और ये कैसे निकालेंगे? देखो ये R है तो ये भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। मैं यहां पे कर दे रहा हूं भाई, ये हो जाएगा आपका R और ये हो जाएगा R, और ये है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। बोलिए क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे। अब होगी, देखिए R अगेन पाइथागोरस, अभी बताया था मैंने, इसके जैसा आ रहा है ना? 2 साइड दिया, वो थर्ड साइड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस जानते हो ना? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2R स्क्वायर। बाहर लोगे R√2, R को बाहर लोगे जिस तरह ऐसे हुआ सेम वैसे, ठीक है? बहुत अच्छे सर। एक आपके और बचा, एक सवाल और बचा आपका। कौन सा बचा? बोलिए बोलिए बोलिए। बच रहा है ये A to A, A to A, A to A। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। क्लियर है? बोलो यहां तक। जी सर क्लियर है, ठीक है? अब देखिए बबलू का काम तमाम करके दोबारा अपन आ गए ए पे। ए पे आगे मींस कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना डिस्टेंस कवर किया? बोलो 2 पाई आर, यही आंसर 2 पाई आर। अब देखो ए से जाके दोबारा ए पे आ गए, ठीक है ना? यानी कंप्लीट चक्कर, और कंप्लीट चक्कर में कितना होता है? 2 पाई आर। यही डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, सोचो जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा जाए आपसे? डिस्प्लेसमेंट बोलो बोलो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अरे 0। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 भाई। सोचो ना, जहां से आए वहीं पे आ गए। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही होता है। अब देखो जहां से चले थे वहीं पे आ गए, तो दोनों के बीच, इनिशियल फाइनल के बीच कुछ है क्या? डिस्टेंस है कुछ, या कुछ भी पोजीशन कुछ है यहाँ पे? नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आप क्या करें, मैं बार बार बोलता हूं, लेक्चर देख के आओ, बहुत मजे आएंगे। बहुत अच्छे से मैंने समझाया उसको, है ना? और बहुत काम के आपके सवाल डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है? अब देखो ये जल्दी से आप एक बार देखो, फिर जो मैं वो सवाल करूंगा जो एग्जाम्स में आपके आए हुए, ठीक है? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, ठीक है? स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और करें इसको जल्दी से। देखिए यही क्वेश्चंस था अभी जस्ट, जो पिछला लेक्चर मैंने अपलोड किया था, और मैंने बोला था यहां से सवाल आपके आएंगे, और यह सवाल आया था। और देखना आप लोग कितना आसान होगा। और मैं डायरेक्ट लास्ट में बोला था यही फॉर्मूला आपको रटनी है, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करनी है। उससे करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो अपन डायरेक्ट उसी पे करेंगे जिस तरह मैंने बताया था आपको। इन्होंने बोला था कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v/2, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था पहले ट्रेडिशनल मेथड करके, आप जाके देखना, और भी 3-4 ट्रिक बताया था जिससे सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मैंने ये बताया था कि जब भी क्वेश्चंस में ये दिया हो, जब भी क्वेश्चंस में ये दिया हो कि 2 टाइम इंटरवल दिया हो, ऐसा टाइम इंटरवल दिया हो, ठीक है?
A से B अगर जा रहा है और आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर B to C जा रहा है, आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और A से B जाने में ये क्या कर रहा है, V1 स्पीड ले रहा है, और B to C जाने में V2 स्पीड ले रहा है। अगर ऐसा दे रहा है तो आपको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम उस ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करनी है। अगर टाइम इंटरवल क्या हो, अगर दोनों टाइम इंटरवल में यानी कि दो हाफ ऑफ डिस्टेंस की बात करें, वेलोसिटी अलग अलग हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन ने प्रूफ किया था ट्रेडिशनल मेथड से करने के बाद, वो था V एवरेज आपका, वो लास्ट में आया था 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब ये कैसे आया था और भी कितने लॉन्ग मेथड से भी मैंने बताया था, इसके लिए आपको इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर को देखनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड, जहां पे मैंने समझाया था। ठीक है, तो देखिए अब इस पे अपन इस सवाल को करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, मैंने जब बताया था उसके बाद ये है। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा कि हाफ डिस्टेंस, यहां पर भी हाफ डिस्टेंस विद स्पीड दिस वन, और अदर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड आपका कितना है, v/2। नजर आ रहा है ना, मींस क्या सेम पैटर्न पे जा रहे हैं अपना काम। तो मैं क्या करूंगा, टाइम कैलकुलेट, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, कुछ नहीं करने वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाऊंगा, यानी कि v एवरेज आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो v एवरेज आ जाएगा 2, और v कितना दिया हुआ है, फर्स्ट स्पीड कितना दिया है, v1 v। ठीक है, अच्छा, और दूसरा कितना दिया हुआ है, v2 v/2। ठीक है, और बाई v1 प्लस v2, यानी कि v1 कितना है आपका, v प्लस v2 कितना है आपका, v/2। ऐसे करनी है आपको, ऐसे आप पहुंच पाओगे। देखो कितना टाइम लगता है यहाँ पे, मैं चाहूं तो और जल्दी भी कर सकता था। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर v² और नीचे आप एलसीएम लेना जानते हो, 2v प्लस v, यानी कि 3v/2 ये आ जाएगा आपका, और बाकी आप ये काट सकते हैं, यहाँ पे 2 को ऊपर लेके जाए, 2v/3 आपका डायरेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो इस तरह से सवाल आपको करनी है। और भी तरीके हैं, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है, ठीक है ना, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है उसका फायदा आपको बता रहा हूं। कितना आसान था फॉर्मूला, आप ट्रेडिशनल मेथड से करते तो सोच के देखो कितना टाइम लगता, एटलीस्ट आपको 2 मिनट खराब होते, यहाँ पे आपकी ये चीजें 10 सेकंड में हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही और सवाल अपन करेंगे, इसको आप लोग एक बार देख लो सही से, और मन में बैठा लो किस तरह के सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चंस आपको, है ना। इस क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करें, पहले तो एकदम आराम से वीडियो को पॉज कर दें और खुद ट्राई करें, है ना। खुद ट्राई करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी सवालों को। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि सवाल कैसे आएंगे, किस तरह के आएंगे, कहाँ से आएंगे, करना आपको है ना। हाँ, तो इसलिए पहले खुद ट्राई करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड से भी जितना मैंने पिछले लेक्चर बताया था, जिस टॉपिक पे बताया था आपको, उस पर आप क्या करें, क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करें। इस सवाल को देखें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बस ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोल रहा है एवरेज स्पीड बताएं। ठीक है, एवरेज स्पीड बताएं। अब देखो आपको इसको क्या करनी है, देखो इसका कोई ट्रिक नहीं है अभी है, लेकिन वो भी करने से वो भूल जाओगे आप लोग, है ना। तो देखो आपको इसको कैसे करनी है, वैसे आप जानते हो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ये आपको याद करनी है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपको पता है। ठीक है जी, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, कोई मान के चलो कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको 3 भाग में बांट दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि 3 पार्ट जो डिस्टेंस है ना उसका 1/3 यानी कि 3 में से 1 भाग 10 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है स्पीड से, और दूसरा 1/3 यानी कि उसमें से दूसरा कितना 20 से, और लास्ट 1/3 जो कवर कर रहा है 60 से। बात समझ में आई? तो आपने यहां पे क्या मान लेने हैं कि कुछ भी टोटल डिस्टेंस क्या मान लेनी है, कुछ भी अपने मन से, s मान लें या 3s मान लें। तो मैं कैलकुलेशन आसान के लिए मैंने क्या मान लिया कि मैंने क्या कर लिया, लेट टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो होगा जो बस कवर करेगा, वो टोटल डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया 3s। क्यों मान लिया 3s? क्योंकि कैलकुलेशन आप करोगे ना वो आसान हो जाएगी। अब देखो मान के चलो टोटल कितना डिस्टेंस था 3s, ठीक है, उसमें से 1/3 यानी कि 1/3 का मतलब इसमें से 1 भाग यानी कि
एस कितने से कवर कर रहा है ये, तो एस कवर कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। समझ में आ रहा है ना, पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना। और नेक्स्ट 1/3 यानी कि दूसरा 1/3 यानी कि दूसरा एस कितने से कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। और लास्ट का 1/3 यानी कि एस कितने से कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि टोटल डिस्टेंस 3s था और 3s में से क्या कर रहा है एस एस एस, यानी कि ऐसे देखो यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, यानी कि टोटल डिस्टेंस इसका कितना था 3s। 3s मैंने मान लिया, इसमें से s कितने कवर किया, s देखो 3 पार्ट में ऐसे अपन डिवाइड कर देते हैं इसको। समझना इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, टोटल डिस्टेंस को s मान लेते तो क्या करते, s को 3 पार्ट में डिवाइड करते तो क्या हो जाता s/3 ये वाला, फिर ये वाला s/3, फिर ये वाला s/3। तो बाई 3 में थोड़ा सा और आप लोगों को दिक्कत होती है समझने में और कैलकुलेशन करने में, ऐसा नहीं आपको आता नहीं है। तो मैंने क्या बोल दिया, पूरा का पूरा करने के लिए टोटल मान लिया। देखो टोटल 3s मान के 3 डिवाइड कर दो s s s, या टोटल s मान के s/3 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 कर लो, बात एक ही है। आपको ये बातें समझ में आती है, ठीक है जी। अच्छा अब वही चीजें हो गई a b c और d, ठीक है। यहां पे 3 इंटरवल दे दिया, बहुत अच्छे। अच्छा बोल रहे हैं ये वाला कितने से कवर किया, ये वाला बोलो, ये 10 से, और ये वाला कितने से 20 से, और ये वाला कितने से 60 से। ये वेलोसिटी है, क्या है ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो आपको बताया था ट्रेडिशनल मेथड याद करो। टाइम कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो मेरे को, टाइम कितना हो जाएगा। तो एस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यहां से ए टू बी जाने में टाइम कितना लगेगा, t1 में बोल दूं तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, कितना हो जाएगा s/10, कितना हो जाएगा s/10, टाइम यही हो जाएगा ना। s डिस्टेंस कवर किया कितने स्पीड से 10 से, आप लोग जानते हो ना आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये मैंने कितनी बार बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। हाँ पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था। B और C, देखो B और C के बीच में कितना टाइम लेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा यहां पर भी B टू C जाने में कितना S कवर किया और कितना स्पीड था 20 था। क्लियर है, बहुत अच्छे सर, ठीक है। S टू D C टू D बताओ, C टू D बताओ, C टू D जाने में देखो टाइम कितना हो जाएगा इसका S बाई कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना, वही चीजें। अच्छा 2 और 3 मैंने टाइम अलग अलग ले लिया, t1 t2 t3। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। अब देखो मैं बता रहा हूं, यहां तक देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अच्छा नहीं दिक्कत है, अब इस वाले फॉर्मूले पे मैं पुटअप कर दूंगा डायरेक्ट। अच्छा इसके और भी उधर दिया होता है कुछ तो ऐसे भी और भी टाइम निकाल लेते, समझ में आ रहा है ना। अगर टाइम दिया होता तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में मैं पुटअप कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं ये वाला, बस ये आपको समझ में आती है, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ए टू डी जाने में टोटल डिस्टेंस कितना है जी 3s, बोलो हाँ जी। अच्छा टोटल टाइम ऐसे होता है ना, अगर आपको याद हो तो s1 प्लस s2 प्लस s3 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, यही तो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। चलिए तो s1 कितना है जी s प्लस s कितना है s प्लस s बाई टाइम t1 कितना है s बाई 10 प्लस s बाई 20 प्लस s बाई 60। बहुत अच्छे। अब इसको आपको क्या करनी है सॉल्व करनी है जी। तो आज आपका आ जाएगा s 3s बाई ये कितना आ जाएगा। अच्छा s को कॉमन ले लूं क्या मैं, इसको पूरे s को, ठीक है। तो s को कॉमन लूंगा तो देखना क्या बचेगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। और ऐसा तो अपन बचपन में किया करते थे। इसका एलसीएम लेने आता है आप लोगों को, नहीं आता होगा अगर नहीं। अच्छा s कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 अच्छा इसका एलसीएम बताओ कितना, सॉल्व करने आता है ना, देखो 60 आता है, 10 20 और इसका कितना हो जाएगा लिस्ट काउंट है ना, कितना हो जाएगा आपका 20। अच्छा बाकी इसको कर लोगे 10 6 जा इतना, यानी कि 6 प्लस ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करो 3 प्लस आपका ये आ जाएगा 60 यानी कि 1,
ये हो जाएगा, बहुत अच्छे। यानी कि 3/10/60। अच्छा 60 को मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूं, यानी कि 3/10 इंटू 60, और आपका आंसर कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यानी कौन सा आंसर, ये भी सवाल आपका आया हुआ है एग्जाम में, यानी कि आ जाएगा आपका बी। क्लियर है? तो बहुत आसानी से इस तरह भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर 3-4 इंटरवल दे दे, यानी कि 3 से ज्यादा दे दे या 3 दे दे, तो फिर शॉर्ट ट्रिक वहां पे ना, शॉर्ट ट्रिक भी आपको भूल जाते हो, लिखवा भी दूंगा तो आप ऐसे ट्रेडिशनल मेथड करोगे। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना 2 इंटरवल का आते हैं, तो 2 इंटरवल वाला आपको तो एकदम रट ही लेना है, ठीक है ना, जैसा कि हर बार एक पूछा जाता है और आपको मैंने जैसा करके दिखाया भी। तो चलिए ये वाला आप करें, और भी क्वेश्चंस करें, और कुछ आप सजेशन दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, है ना, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और क्या हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करनी चाहिए, वीडियो को जरूर कमेंट करनी चाहिए कि सर इसमें आप ऐसे और कर सकते हैं या सही कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चंस करें, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, उस पर चीज़ें मैं क्वेश्चंस और करा दूंगा। ठीक है, चलिए आज की इतना ही, थैंक यू।